नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश न्यूज बुलेटिन का। मध्य प्रदेश की इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बुरहानपुर की, जहां स्वीप अंतर्गत विशाल मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी रीवा जिले की, जहां अलग अलग विधानसभाओं में पार्टियों के प्रत्याशियों ने मीडिया से की खास वार्तालाप। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। नगर परिषद शाहपुर द्वारा विधानसभा 180 आम निर्वाचन हेतु स्वीप अंतर्गत मतदाता को जागरूक करने के उद्देश्य से सृष्टि देशमुख आईएएस के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बुरहानपुर द्वारा भव्य मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें श्रीमती सीताबाई रामचंद्र राव देशमुख सीएम राइज स्कूल, शासकीय कन्या हाई स्कूल, शासकीय उर्दू स्कूल, ज्ञानदीप विद्यालय, विद्यासागर पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, स्व सहायता समूह की सदस्य सम्मिलित हुए, जो नगर परिषद शाहपुर से प्रारंभ नगर के प्रमुख मार्ग भोई चौराहा, भगवान महावीर गेट बस स्टैंड, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौराहा, महादेव मंदिर चौराहा, छोटा बाजार, भैरव बाबा बाजार चौराहा, श्री महात्मा ज्योतिबा फुले चौक से होता हुआ नगर परिषद में समाप्त हुआ, जिसमें मतदाताओं की जन जागरूकता के लिए नारों के साथ भोई चौराहा महात्मा ज्योतिबा फुले चौक में श्रीमती सीताबाई रामचंद्र राव देशमुख सीएम राइज स्कूल की छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता गीत पर गरबा नृत्य किया गया। साथ ही 17 नवंबर को मतदान करने के लिए श्रीमती सृष्टि देशमुख आईएएस के द्वारा मतदाताओं से अपील की गई और रैली के समापन पर नगर परिषद शाहपुर में सामूहिक रूप से शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का संचालन संजय गुप्ता सर द्वारा किया गया। इस अवसर पर अतीक अली प्राचार्य, सीताबाई रामचंद्र राव देशमुख सीएम राइज स्कूल, श्री धर्मेंद्र देशमुख संकुल प्राचार्य, शासकीय कन्या हाई स्कूल, श्री महेश मेहरा परियोजना अधिकारी एकीकृत महिला और बाल विकास शाहपुर, श्रीमती बरखा देवी सुपरवाइजर एकीकृत महिला और बाल विकास मुख्य नगर पालिका अधिकारी और तमाम कर्मचारी और अधिकारीगण उपस्थित रहे। आज स्वीप की गतिविधियों के अंतर्गत शाहपुर नगर पालिका में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में करीब हमने 7 से 8 वार्डों में भ्रमण किया, जो सभी पब्लिक प्लेसेस थे, सभी लोग देख पा रहे थे, सब तक हम ये मैसेज पहुंचा पाए हैं कि 17 नवंबर को हमारे मतदान का दिवस है, तो सब लोगों को आकर के अधिक से अधिक घरों से निकलकर अपना जो कर्तव्य है मतदान का, उसको पूरा करें। मतदाता जन जागरूकता के लिए रैली निकाली है कि सबसे पहले सारे काम छोड़ दो और सबसे पहले वोट दो। वोट देने के लिए ये मतदाता जागरूकता रैली निकाली है। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर रीवा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ईजी दीपक सिंह ने चुनावी मुद्दे को लेकर मीडिया से की चर्चा। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आज हमारे देश के संवैधानिक संस्थान किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, ये आप सबको विदित है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संजय सिंह ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर जब अपनी ललकार लगाई और लोगों से आह्वान किया, तो अगले ही दिन ईडी का छापा पड़ गया और ईडी वाले उठा कर ले गए। आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई है और ना ही एक भी रुपए जब्त किए गए। आखिर ये सब किसके इशारों पर हो रहा है, आप सबको अच्छी तरह से विदित है। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में और क्या कुछ कहा। देखिए, आज जो संवैधानिक संस्थान इस देश के हैं वो पूरे तरह से किस इशारे पर काम कर रहे हैं आपको पता है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संजय सिंह जी ने रामलीला मैदान पर जब अपना ललकार लगाई और लोगों का आह्वान किया, तो अगले दिन ईडी का छापा पड़ गया। ईडी वाले उनको उठा के ले गए और आज तक अभी तक चार्जशीट दायर नहीं हो पाई, ना एक रुपये उनके घर पर मिला। पता नहीं इस देश के अंदर ये लोकतांत्रिक मूल्यों को ख़त्म करने वाली सरकार इस देश के अंदर शासन में है। हो सकता है कि आज मैं बोल रहा हूँ, कल हमें ईडी पे, तो विपक्ष को पूरी तरह से ख़त्म करने की साजिश है। पर ये अरविंद केजरीवाल के सेना के लोग हैं, ये इस चीज़ को ये भूल जाते हैं। हम लोग ये इनकी 2 नीतियाँ होती हैं, या तो खरीद लिया जाए, बिक जाओ, या ना बिके तो फिर इनको जेल का रास्ता दिखाओ। तो हम जनता के सम्मान से, जनता के सम्मान को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए जेल जाना ज़रूर पसंद करेंगे, पर झुकना पसंद नहीं करेंगे। रीवा में कैसा आपका प्रचार?
रीवा में निरंतर जिस तरह से लोगों का रुझान मिल रहा है, लोग आम आदमी पार्टी के प्रति एक अच्छा खासा उत्साह और झुकाव भी मिल रहा है। और जनता ने ये जो भ्रष्टाचारी सरकारें निरंतर 20 साल और उसके पहले कांग्रेस की सरकार रही, सबको पता है। लोग अब इस राजनीतिक चरित्र का जिस तरह से हनन हो रहा है, कभी कोई भाजपा में, फिर कांग्रेस में, फिर कांग्रेस में, फिर भाजपा में, इस तरह की चरित्रता का जो लोगों का एक विश्वास है कि नेता के प्रति एक लोगों का जो विश्वास पूरी तरह से हटता जा रहा है। अब लोग चाहते हैं कि एक साफ सुथरी राजनीति रीवा के अंदर पनपे और रीवा के अंदर आम आदमी पार्टी ही साफ सुथरी राजनीति और कट्टर ईमानदार की राजनीति के लिए जनता अब तैयार है चुनने के लिए। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? भाजपा का विकल्प आम आदमी पार्टी बनेगी या कांग्रेस पार्टी बनेगी, क्योंकि ये आपका दूसरा चुनाव है और रीवा में आपको देखिए, ये तो जनता तय करेगी कि भाजपा का विकल्प कौन बनेगा। लड़ाई यहाँ भाजपा और कांग्रेस से नहीं है, लड़ाई उस चीज़ से है कि यदि नगर निगम की रोडों पर PWD रोड बना रहा है, 45 करोड़ का झूला पुल टूटने के बाद आज 150-200 रुपये वहाँ पे फीस ली जा रही है, पूरा रीवा बेच दिया गया है। लड़ाई इस चीज़ की है कि कब जनता को उसका हक और अधिकार मिल पाएगा, और जो भी हक अधिकार दिलाने में सक्षम होगा वो पार्टी राजा बनेगी, वो पार्टी चुनाव जीत के जाएगी, जो जनता की पार्टी होगी। और जो रही विकल्प की बात, तो हमारी लड़ाई में न कांग्रेस है न भाजपा है। इस बार जनता आपको दिखाएगी कि क्या है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवा विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर मनगवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बबीता साकेत ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद आज चुनावी मुद्दे को लेकर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और भाजपा की विचारधारा बिल्कुल अलग है। जो 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें जनता पूरी तरह से बदलाव चाह रही है। हमारी लड़ाई विचारधारा से है, ना कि व्यक्ति विशेष से। भाजपा की विचारधारा बेरोजगारों के विरोध की पार्टी है। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में और क्या कुछ कहा। मैडम, जैसा कि आपने अभी पर्चा दाखिल कर दिया, कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, 5 साल तक आपने अच्छा विरोध किया भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ टिकट भी चेंज हो गया। अब ऐसे में किस तरह से आपको लगता है कि चुनाव कैसे जीत पाएंगे आप, क्योंकि चेहरा नया आ गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अलग है। जो चुनाव हो रहे हैं, 2023 के चुनाव हो रहे हैं, वो चुनाव में जनता परिवर्तन चाहती है। यहाँ विचारधारा की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कैसी है, जनता उसको वोट देना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा, जो कमलनाथ जी के 11 वचन पत्र हैं और जो इनकी विकास यात्रा भारतीय जनता पार्टी की निकली, वो विकास यात्रा बिल्कुल खोखली थी। वही विकास यात्रा भारतीय जनता पार्टी को पूरे मध्य प्रदेश में बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रही है। अभी जैसा कि चुनाव में, पिछले चुनाव में आपको लगभग 50,000 मत मिले थे। अब इस बार चूँकि एक नया कैंडिडेट आया है, उस हिसाब से लोग गुमराह हैं कि पुराना प्रत्याशी बदला जा चुका है और उसको लेकर आप काफ़ी विरोध आपके द्वारा किया जाता था, बहुत सारे लोगों के द्वारा। अब नए होने के बाद भी अब आपको ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों ने पार्टी भी बदल दिया है, कांग्रेस से भाजपा में चले गए हैं, उसका कोई फ़र्क पड़ेगा चुनाव में? देखिए भाई साहब, बस मैं इतना आपसे कहना चाहती हूँ, विचारधारा अलग अलग है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अलग है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है। ना ही हमारा चाहे पूर्व विधायक रहे हों, चाहे जिनको अभी टिकट मिली हो, हमको उनसे कोई वो नहीं है। हमारी सिर्फ लड़ाई विचारधारा की है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा गरीबों के विरोध की विचारधारा है, बेरोजगारों के विचार की विरोध है उनका। और जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो सब विचारधारा को लेके हम सब लोग मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी मैदान में है, कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता मैदान में हैं। देखिए, दल है, कोई किसी कहीं आता जाता रहता है, दल रहता है, दल की एक अलग विचारधारा है। जैसे हम सब लोग बहुजन समाज पार्टी छोड़ के चले आए, तो क्या बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई? कोई नेता आना जाना, चुनाव का समय है, लोग आना जाना लगाए रहते हैं। कांग्रेस पार्टी एक है, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक हैं और कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रीवा जिले के 8 विधानसभा जीत रही है। जैसा कि बसपा में टिकट बेचने और ऐसा कुछ आरोप लगा था, हमने कवरेज भी किया था, गढ़ में मीटिंग किया था बसपा के कार्यकर्ताओं ने और विरोध किया था।
तो आप बसपा को किस पोजीशन पे देखती है? देखिए, बसपा के बारे में आप लोगों को ज़्यादा पता है और हम लोग जिस घर से चले आए उस घर के बारे में हम लोग को बोलने का कोई टीका टिप्पणी करने का औचित्य नहीं होता। आप सब लोगों को खुद पता है, आप सब ज़मीन के लोगों से जाके मिलते हैं। बसपा की विचारधारा भी आपको पता है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां मनगवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नारेंद्र प्रजापति ने चुनावी मुद्दे को लेकर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा का संगठन चुनाव लड़ता है, उससे प्रशिक्षित और अनुशासित कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। प्रत्याशी जो निमित्त मात्र होते हैं। भाजपा पार्टी ही एक ऐसा दल है जो 365 दिन और 24 घंटे इलेक्शन मोड में होता है। चुनाव तो एक बीच की प्रक्रिया है जिसे भी संपादित किया जाएगा। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में और क्या कुछ कहा। सर्वप्रथम तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधानसभा मनगवा 73 से चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत किया है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, चुनाव वो लड़ता है। जो उसके कार्यकर्ता प्रशिक्षित और अनुशासित जो कार्यकर्ता होते हैं वो कमल चुनाव चिन्ह के लिए प्रतिबद्धित रहते हैं। मुझे एक चेहरे के तौर पर उतार दिया गया है और क्षेत्र में एक बहुत ही बढ़िया प्रसन्नता का वातावरण है। आप लोग भी घूमते होंगे, लोगों से मिलते जुलते होंगे, तो वहाँ से भी ये फीडबैक प्राप्त होता होगा कि मेरे प्रति लोगों का एक बेहतर रुझान है। जैसा कि संगठन में चेहरे की जहां बात आपने की, तो चेहरा तो निश्चित तौर पर आपका ही बेहतर समझ में आया, तब पार्टी ने टिकट दिया है। चेहरे तो कई थे। हम चेहरों पर अगर नहीं जाते हैं, हम ये मानते हैं कि वहाँ जो कि कांग्रेस पार्टी का भी एक ज़माने में गढ़ रहा है, मनगवा विधानसभा क्षेत्र, वहाँ किस तरह से आप अपने आप को आगे निकाल पाएंगे? थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी भी है। नहीं, अब आपने कहा कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा। कांग्रेस पार्टी की एक प्रकार से मक्कारी या यूं कहें कि मतलब फरेब और छलावा तो सामने आया। जिनके नाम का गढ़ और किला बना हुआ था, उन्हीं के नाती और पोतों के साथ जिस प्रकार से छल और प्रपंच किया गया वह किसी से छुपा नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से, नाम लेते हुए मैं बोल रहा हूँ, सिद्धार्थ तिवारी जी जो हमारे नेता हैं, उनके साथ जो छल किया, इसका परिणाम विंध्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। मतलब पुरानी कांग्रेस और ये भाजपा आपके साथ दोनों है फिर? हाँ, पूर्णतः अब पुरानी कांग्रेस तो कांग्रेस रह नहीं गई, वो तो पूरी तरीके से भाजपामय हो गई। अब वो भाजपामय जब हो गई तो फिर पार्टी से जो भी उम्मीदवार है उसके साथ में है सारे लोग। आप अपने कंपटीशन में किस दल को मानते हैं वहाँ? नहीं, मैं पुनः कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है, प्रशिक्षित और अनुशासित कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। जो भी केंद्र सरकार की और प्रदेश की योजनाएं हैं उन्हें नीचे ज़मीन पर उतारने के लिए प्रतिबद्धित रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जो 365 दिन और 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं। और चुनाव तो ये बीच की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को भी संपादित किया जाएगा। और जहाँ तक आपने सवाल किया चुनौती, तो भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस्ड कार्यकर्ताओं के समक्ष किसी भी विधानसभा में किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। और ख़ास तौर से मनगवा विधानसभा का तो चित्र अपने आप में अलग है। पूर्व विधायक की नाराजगी कितना असर डालेगी? नहीं, पूर्व विधायक जी की कोई नाराज़गी नहीं है, वो हमारे सम्मानीय आदरणीय है। उन्हीं के कहने पर मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था और उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस मध्य प्रदेश न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।